हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके सामने आपका आदित्य आनंद और फिर से मजा लेने के लिए आ गए हैं। मस्त मजा लेने के लिए आ गए हैं और आज करेंगे बहुत ही बढ़िया काम। तो बच्चा लोग फटाफट एकदम बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, यो कर दीजिए, आग लगा दीजिए हमेशा की तरह और एकदम तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेके जल्दी से बच्चा लोग। और फटाफट 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 आ जाइए। आवाज आ रही है तो जबरदस्त आग लगाइए और वीडियो भी बढ़िया हो रहा है तो बता दीजिए कि सर एकदम बढ़िया मजेदार चल रहा है बच्चा लोग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यार मस्त मजा ऐसे नहीं आता है। एमएमए तुम लोगों ने जो बनाया है ना, इसमें आग लगनी चाहिए। ऐसे एमएमए खाली खाली अच्छा नहीं लगता यार, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं बच्चों, है ना। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग। चलिए लव यू लव यू लव यू, प्रणाम, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग बच्चा लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज बहुत ही तगड़ा क्लास होने वाला है भाइयों और बहनों, और क्लास में पूरा ध्यान रखेंगे आप लोग क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे जो बहुत ही अच्छा होता है। ऑल्दो हमेशा की तरह कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा, पहले और क्वेश्चंस भी करेंगे। ऑल क्लियर? अभी तो कुछ बताया नहीं है बच्चों, आज बता रहा है, बहुत ही बढ़िया बच्चा लोग। चलिए थैंक यू, शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आ जाइए सब लोग इधर धमाकेदार एंट्री करते हुए। ओके सर, तो टुडेज गोल में क्या है। सबसे पहले मैं लास्ट क्लास में काफी चीजें डिस्कस किया था, तो पहले मैंने क्या क्या बताया था वो रिकैप करवाऊंगा यार, अभी बहुत ही आवश्यक होता है। फेजर याद आया, याद आया, याद आया। एसी की ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसको भी पढ़ेंगे। और क्या करेंगे सर, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को आज याद करेंगे। किसे याद करेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को, आरएमएस को। फिर हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, क्या है ये हॉट वायर, गर्म वायर, छुएंगे तो तब जाएंगे। और फिर आज ये स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया सा क्लास होने वाला है, ठीक है। एसी वोल्टेज लगाएंगे रेसिस्टर के क्रॉस, एसी वोल्टेज लगाएंगे कैपेसिटर के क्रॉस, एसी वोल्टेज लगाएंगे इंडक्टर के क्रॉस, फिर दो दो करके मिला देंगे, फिर तीनों को मिला के एलसीआर पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर में। और मजेदार तरीके से सबसे पहले आरएमएस और हॉट वायर पढ़ेंगे। तो बच्चा लोग जल्दी से इधर ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास का रिवीजन लेक्चर सबसे पहले हमें लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस सर, रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हो गया है एक दिन का गैप और कल आपने किया था सॉल्व चलो क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर सबसे पहले आपने बताया है कि एवरेज होता क्या है। क्या? एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, हाँ सर एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू के बारे में आपने बताया था, शुरुआत किया था और बोला था कि सबका सम। अरे आरएमएस तो आज बताऊंगा, आरएमएस कहां बताया, बताऊंगा, रिवीजन करवा रहा हूं सबसे पहले फेजर का, फिर एसी का। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी 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 जल्दी। एवरेज क्या होता है? टोटल का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अरे टोटल का सम का क्या मतलब है बेटा, टोटल का सम का क्या मतलब है बेटा? टोटल का सम का मतलब है इंटीग्रेशन। जल्दी देखना, अगर कोई चीज वेरिएबल हो और मान लो कोई भी फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, मान लो, सुनना बात को एकदम मजा दिला रहा हूं, देखो अगर मान लो ये एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, मान लो, अगर मैं बोलूं इसका सम क्या होगा तो तुम बोलोगे इसका एरिया, और एरिया को दुनिया क्या बोलती है? इंटीग्रेशन। अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो लिख दो एफ ऑफ एक्स, अगर यहां साइन एक्स होता तो लिखते साइन एक्स, अगर होता टी तो लिखते टी, जो लेता वो लिख देते। पक्का एकदम? यस। तो एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये है एक्स तो एक छोटा सा एरिया निकालते हैं, एफ एक्स डी एक्स, और ये हो गया टोटल सम, है ना। कितने में? मान लो अगर T1 से T2 तक तुम निकालते हो तो तुम लिखते हो T1 से T2, ये हो गया टोटल सम। यही तो करते हो। घर में 5 आदमी है, 5 आदमी का हाइट का एवरेज क्या है? तो आज जाके मेजर करो, पिताजी का हाइट, माताजी का हाइट, भाई का हाइट, बहन का हाइट, तुम अपना भी मेजर करना। टोटल कितने हो गए? 5। तो क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 5 भी करना पड़ेगा सर। ओहो, ये टोटल सम होता है डिवाइडेड बाय ये नंबर, और यहां क्या है? टाइम। तो टोटल टाइम को लिखने का क्या तरीका है? इंटीग्रेशन dt, कहां से कहां तक,
T1 से T2। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये चीज तो जीवन में कभी नहीं भूलने का है कि एवरेज होता क्या है, टोटल सम बाय टोटल नीचे। ठीक है बेटा, ये सर मजेदार, दमकदार, चमकदार एवरेज हमने सीखा था। इसके ऊपर मैंने तुम्हें सबसे पहले ये बताया था कि एवरेज किसी का कैसे निकालते हैं। फिर मैं एक एक करके रिवीजन भी करवाऊंगा, आगे भी बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले सपोज करो एक क्वेश्चन क्यों ना हो जाए सर, एक क्वेश्चन ही क्यों ना हो जाए, फाइंड, अच्छा, द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी और एवी। ये एवी जनरली होता नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दिया। अब मान लो, सपोज कर लो कि मेरे पास करंट है ऑल्टरनेटिंग। तुम्हें पता है कि साइनोसॉइडल चीज ऑल्टरनेटिंग होता है, मैंने बहुत बार बताया, रिवीजन के क्लास में फिर से देख लो कि अगर कोई चीज ऐसा है तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग, प्लस माइनस इस तरीके से होगा। क्या होगा ये एसी, इसमें क्या होता है ऑल्टरनेटिंग। ये वोल्टेज और करंट कुछ भी हो सकता है, ये सब चीज मैंने बताया था। अगर इसका फंक्शन कोई बोलता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आई नॉट को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आई नॉट को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। MMA का मतलब क्या है, लोग सुनना चाह रहे, मस्त मजा आया, MMA। तो आज के बाद से एकदम MMA होना चाहिए भाइयों। ये क्या है बच्चा लोग, ये यहाँ पे ये है आई नॉट, क्या है बेटा आई नॉट। चलो बच्चों, MMA की एकदम झड़ी लगनी चाहिए थी अभी। और आई नोट को बोलते हैं पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। वाह वाह वाह, मजा दिलाया है बच्चों ने। ये होता है पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। तो सर आपने क्या बोला, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ, अगर करंट लिखा तो आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं। हाँ, अगर वोल्टेज पूछा तो अरे V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी लिख देना। अच्छा, करंट पूछा, कोई दूसरा साइन के बदले कॉस होगा तो सब कर लोगे। तो करोगे क्या जरा बताना। सब बच्चों ने एकदम फोड़ा है भाइयों, और MMA की झड़ी भी लगा दी बच्चों। तो सर आपको निकालना है एवरेज वैल्यू। आपने बताया है हमें कि आई एवरेज, देखो अब मैं धीरे बोल रहा हूं, ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेशन लेवल को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे देखना, एरो ऐसे खपाच खपाच, इसको बोलते हैं एवरेज। तो इसका एवरेज तो ये ले लेंगे, कितने में निकालना है, वन टाइम पीरियड में। कितने में, वन टाइम पीरियड में। अब तुम मुझे बताओ कि इसका वन टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होगा, फटाफट बताना। इसका वन टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होगा, फटाफट 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 यार, जबरदस्त तरीके से जल्दी से बता दो। वन टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा। सर ये तो हो गया टोटल वैल्यू, लेकिन वन टाइम पीरियड का वैल्यू पूछा हूं मैं तो ये हो गया dt, और इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहां से कहां तक, 0 से लेके t, और डिवाइड करना पड़ेगा क्या, dt इंटीग्रेशन 0 से t। सर मजा आ जाएगा। आपने शायद ये बताया था कि साइन का एवरेज कितना, 0, इंटीग्रेशन करके देखो तो। अच्छा, लास्ट क्लास में साइन पढ़ाया तो आज कॉस पढ़ा देता हूं। लो लो लो, साइन पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, आज कॉस पढ़ा देता हूं। अरे सर गेम खेल दिया आपने फिर से, देखो ना मजा आएगा बेटा। साइन हो या कॉस, एवरेज होता है 0। अरे 2 पाई बाय ओमेगा, वाह बच्चों क्या बात है। तो ये आई नॉट को बाहर फेंको। ओहो, अरे कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, सॉरी 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 माय बैड, अरे यार गलत करवा दिया मैंने। साइन का इंटीग्रेशन होता है dt माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ये जो होता है साइन का इंटीग्रेशन कॉस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का होता है साइन। ओहो बहुत बढ़िया। तो अब क्या हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओहो, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। लिमिट कहां से 0 से t, t का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा। तुम सबने बोला 2 पाई बाय ओमेगा। क्या बात है मास्टर साहब। dt का वैल्यू 0 से t, t का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा। पुट करो बेटा, मजा आएगा।
अच्छा सर, लिमिट पुट करने की बारी आई और यहां से ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निपटा, तो ये ओमेगा और ये निपट जाए, 2 पाई ओमेगा। ये क्या बोल रही है मैंने, क्या बोल दिया, सही है, एकदम बढ़िया है, सुंदर है, मजेदार है। चलो आ जाओ, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन करने की बारी आई। यहां पे लिख रहा हूं, देखो 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 देखो, आई नॉट बाहर, कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, ये जो टी का कॉफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, ये कांस्टेंट है, बाहर फेंकूंगा, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट पुट किया टी माइनस 0 को लिख दिया टी, और टी का वैल्यू 2 पाई ओमेगा। मजा आया सर। अब क्या होगा, अब यहां पे देखो ध्यान से, रिवाइज करवा दिया, समझ गए ना, ये लास्ट क्लास में भी करवाया था, साइन का, अब कॉस का करवा रहा हूं। अब ये देखो, ओमेगा को बाहर करो तो क्या लिखोगे, आई नॉट बाय ओमेगा इनटू, वो नीचे वाला लिखो, 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा, अब लिमिट क्या है, साइन ओमेगा टी में ये पुट करो, तो ये हो जाएगा क्या, जल्दी देखो, जल्दी देखो, साइन ओमेगा का वैल्यू कितना है बचवे, और बचवी 2 पाई बाय ओमेगा, तो होगा ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। अरे टी का वैल्यू ही तो रखोगे, -0 माइनस साइन 0, तो साइन 0 होता है 0, ओमेगा से ओमेगा खत्म हो गया। साइन 2 पाई का भी वैल्यू मैंने तुम्हें सिखाया, ये 0 का वैल्यू 0, पाई का भी वैल्यू 0, 2 पाई का भी वैल्यू 0, ये गैप पाई बाय 2 का होता है, सारा ध्यान इधर, पाई बाय 2 का होता है, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, और ये 4 पाई बाय 2 जिसे दुनिया 2 पाई बोलती है, तो 2 पाई पे क्या पैदा करता है, ये भी साइन या कॉस दोनों 0 पैदा करता है, तो सॉरी 2 पाई पे वो -1 पैदा करता है, कॉस। दोबारा से सुनो क्या बोल दिया, ये तो साइन का ग्राफ है ना, हाँ हमें साइन ही चाहिए, कॉस में यहाँ पे यहां से आता है, बना दूंगा वो भी थोड़ी देर में। तो यहां पे सर साइन 2 पाई तो हो गया 0, ये हो गया 0 में से 0 गया, ओहो इसी का तो था इंतजार, आई नॉट बाय खुपाच खुपाच 2 पाई, और ये 0 माइनस 0 देखना कितना होगा आंसर 0। तो ये सर आपने बताया था साइन का एवरेज कॉस का एवरेज वन टाइम साइकिल में कितना होता है 0, वन टाइम पीरियड में। तो ये एक रिवीजन के बाद मैंने ये वाला बात तुम्हें समझाया था कि देखो बेटा, साइन का एवरेज फुल साइकिल में फॉर सिमेट्रिक एसी, सिमेट्रिक एसी का मतलब साइन या फिर कोसाइन, या तो वो साइन का ग्राफ हो या फिर कोसाइन का ग्राफ हो, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। अच्छा, फुल 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 वन टाइम साइकिल 2 पाई है ना, अगर ये सिर्फ साइन है तो, और ओमेगा है तो 2 पाई बाय ओमेगा, अगर ओमेगा है तो 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये 2 पाई बाय ओमेगा में फुल साइकिल में साइन और कॉस दोनों का वैल्यू कितना होता है 0। हाफ साइकिल में कितना होगा सर, हाफ साइकिल में कितना होगा, इंटीग्रेशन कैसे किया, ये बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन मैंने लास्ट क्लास में कराया था, फिर से बता रहा हूं, देखना कोई बात नहीं है, बता देता हूं। देखो इधर, मजेदार दमकदार चमकदार, ये क्या हो गया, किसका ग्राफ है, साइन का, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, और ये किसका है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, ये क्या होगा आई नॉट, और ये नीचे वाला क्या होगा माइनस आई नॉट, ये क्या होगा आई नॉट, ये क्या होगा माइनस आई नॉट। ये सब खूब बताया सर आपने, आगे बढ़ो। अच्छा, अब देखो, अब बेटा मजेदार बात यह है कि सर आपने ये क्वेश्चन लिया है और बोला फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और करंट इन वन टाइम पीरियड। ठीक, अब एक क्वेश्चन उन लोगों के लिए जिसे ये ना आया हो, सेम तरीके का क्वेश्चन ये रहा, कॉपी किया आदित्यानंद ने और क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज करके कर दिया 2 और मजा ले लिया जीवन का। फिर क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी और एसी वोल्टेज या फिर करंट इन हाफ टाइम साइकिल। इस बार वन टाइम पीरियड नहीं लिया, क्या ले लिया, हाफ टाइम साइकिल। क्या ले लिया, हाफ टाइम पीरियड। अच्छा, तो पूरा टाइम ये है बेटवे, तो हाफ टाइम क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 निपटा, कहां से कहां तक, पाई बाय ओमेगा, यानी कि अच्छा आपको पाई बाय ओमेगा तक करना है इंटीग्रेट इस बार। हाँ, अब ध्यान से सुनना, मजा दिला दूंगा जबरदस्त।
ये एवरेज है, ओके, हाफ टाइम साइकिल में है, ओके, तो क्या करेंगे T/2, यहां पे क्या करेंगे T/2। ओहो, इसको निपटा देते हैं अपन, इसको निपटा देते हैं सर। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर, इसको भी निपटा देते हैं सर। आपने गेम खेल दिया, मजा ले लिया सर आपने हमारा तो। अरे मैं बच्चों का मजा नहीं ले रहा होता हूं, मैं तो बता रहा होता हूं। T/2, तो T/2 का वैल्यू π/ω, तो 2 निपटा दिया मैंने। अच्छा, और क्या किया सर, देखो साइन या कॉस दोनों का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां फॉर्मूला लिख दिया मैंने हैशटैग करके। एक साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस का, डिफरेंशिएशन में साइन का कॉस होता है, और ये जो टी के पीछे का वैल्यू होता है ना बेटा, इससे डिवाइड करते हैं, हजारों बार बता दिया मैंने। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करते हैं सी, लेकिन अगर लिमिट रख देता तो नहीं रखते हैं सी। अच्छा सर, ऐसे ही कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अच्छा, तो यहां पे क्या हुआ, कॉस था, आई नॉट कांस्टेंट हुआ, बाहर हुआ, कॉस ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, ओमेगा से नीचे आया, ये हो गया 0, T/2 का वैल्यू π/ω, और यहां से भी 0 से T/2 का वैल्यू π/ω। मजा आया, जबरदस्त मजा आया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब इसको सॉल्व करो सर, हाफ टाइम साइकिल का वैल्यू निकालने के लिए आप तैयार हो? हाँ, तो क्या होगा, आई नॉट, ओके, वहां पे क्या होगा बाय ओमेगा। अच्छा, नीचे क्या है π/ω। ओहो, ओमेगा से ओमेगा निपटा दिया सर आपने। यस, आगे क्या है देखो, लिमिट रखो सर, साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो, साइन ओमेगा टी का लिमिट देखो, टी का π/ω, रखो बेटा π/ω। ओहो, फिर क्या है, फिर क्या है, माइनस, वो गया, कितना हुआ साइन, और ये क्या हुआ 0। बोलो, कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या, कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं सर, हाफ टाइम साइकिल में आप निकालना चाहते हो, फुल टाइम साइकिल में 0 हो गया, आपका कर्तव्य है हाफ टाइम साइकिल में निकालना। तो हाफ टाइम साइकिल में जब आप निकाल रहे हो तो आपने ये लिख दिया, आपने ये लिख दिया, आपने ये लिख दिया, बहुत सुंदर। अब क्या है सर, ये ओमेगा है ना, और ओमेगा खत्म, ये क्या हो गया, क्या हो गया, कहां गलती हुई, ओमेगा बाय पाई लिखूं, ओमेगा बाय पाई, ये क्या बोल रहे हो, टाइम पीरियड 2/ω, ठीक तो है यार, ठीक तो है यार, सब ठीक तो है, क्या बोल रहे हो? सही है यार, सही है बच्चों, ऐसे क्यों कर रहे हो, सही है बच्चों। तो लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं यार कि ये I0/π तो आ गया है ना, I0/π, लेकिन ये यार क्या होगा, ये गड़बड़ क्यों हो रही है, साइन पाई का वैल्यू तो 0 होता है ना, ये क्या हो गया भैया, साइन पाई तो 0 होता है, और साइन का ग्राफ तो ये है, तो हाफ टाइम साइकिल में गड़बड़ कैसे हो रहा है यार? दोबारा चेक करते हैं एक बार, क्या है ना, सही है, सही है, सब सही है। चलो दोबारा चेक करते हैं एक बार, देखो, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एसीडीसी इन हाफ टाइम पीरियड, बहुत ही बढ़िया, ये है I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी, ठीक है सर, तो आपने कॉस का ग्राफ बनाया, ओके, बहुत बढ़िया, कॉस का ग्राफ यहां से, अरे भाई एकदम सही है भाई,
हो, एकदम सही है यार। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ये लो, जितना वन टाइम साइकिल का मतलब कितना हो गया, पाई बाय ओमेगा, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही। तो कॉस का हाफ टाइम साइकिल में भी जीरो ही होता है भाई साहब। मजा आ गया। अरे सब सही है बचवे, तुम लोग निपट गए हो। यहां पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये अलग चीज है यार। पॉजिटिव हाफ साइकिल 2I0/π। मैं सोच रहा था ये क्यों नहीं आ रहा है भाई, 2I0/π 2I0/π। अरे आएगा 2I0/π, इसमें क्या दिक्कत है। अभी तो मैं कॉस का कर रहा हूं ना यार, कॉस का कर रहा हूं ना, तो कॉस का मैं तो परेशान हो रहा था इस बात से कि मेरा आंसर तो गलत नहीं आ रहा है। अरे एकदम सही आंसर आया यार। मैं सोच रहा हूँ जीरो क्यों आ रहा है, जीरो क्यों आ रहा है, कपाड़ पकड़ के बैठा हुआ हूँ भाई तभी से मैं कि जीरो क्यों आ रहा है, जीरो तो आना ही नहीं चाहिए, मैं ये सोच रहा था। क्योंकि टेबल में तो भाई साहब यहाँ 2I0/π लिखा हुआ है और मैंने तो मैथ्स लगाया है खतरनाक, तो सही क्यों यार। निपट गया था मैं, बच गया भाई साहब। यहां पे आएगा 2I0/π। ये लो, 0 से π में ये एरिया पॉजिटिव है। ओहो, इसको करो इंटीग्रेशन, ये आएगा पक्का। इसको करो इंटीग्रेशन, ये आएगा पक्का। लेकिन आपने तो किया किसका भैया, अरे कॉस का। मैं तभी से सोच रहा हूं ये क्या हो रहा है भाई, ये गलत कैसे हो सकता है मैथ्स। बाद में मैं तो सोचा अरे यार कॉस का ग्राफ तो ऐसे होगा, ये ऐसे पलटी मार के यहां तक जाएगा। मैं हाफ की बात कर रहा हूं, मतलब इतने की बात कर रहा हूं, तो जितना एरिया पॉजिटिव उतना ही एरिया निगेटिव, टोटल एरिया तो वैसे भी जीरो आना ही था। वही तो बता रहा है भाई, जो देखा और जो किया दोनों बराबर है ना। तो ये, अरे ओमेगा नहीं भूला यार, सब सही है बेटा, कहां कुछ भूला हूं मैं, सब सही है। देखो ये देखो, यहां पर ओमेगा सब सही है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि जीरो क्यों आएगा। अब आया समझ में, लेकिन आएगा जीरो, फिजिक्स कैसे गलत, मैं यही सोच रहा था यार कि ये तो मैथ्स बिल्कुल सही किया मैंने, और फिजिक्स मैंने अभी देखा था जीरो, वहां पे अननोन ये वाला वैल्यू, तो जीरो क्यों हो गया। अब समझ में आया कि मैंने ग्राफ गलत बना दिया था। कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, देखो यही होता है। दिमाग खोपड़ियां लगा लगा के पढ़ोगे ना तो यही होगा, गलत तुम करोगे ही नहीं, रुक जाओगे। देखो ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये हो गया जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, तो जीरो आना चाहिए था, आया। जो देखा और जो किया एकदम सही है, मजा आया। साइन पाई का वैल्यू जीरो, -0, निपट गया, ये तो आना ही था। लेकिन अभी तुम्हें अब मजा दिला ही देता हूं यार। सर ये क्या है, ये बताओ 2I0/π। लो बच्चों, अब मजा लो जीवन का। हाफ टाइम साइकिल के लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, I = I0 sin ωt। Find the average value of this function for half time period। लो मजा बेटा जीवन का। I0 sin ωt dt इंटीग्रेशन 0 से t/2 बट्टा 0 से t/2। चलो, इसी रफ्तार से कितने लोग बोल रहे हो बता तो भाई। क्या बोल रहे हो, लास्ट वाले में रॉन्ग था, लास्ट का आंसर जीरो नहीं आएगा, क्या गलत था। अरे निपटा दूंगा मैं बता रहा हूं। सिर्फ पॉजिटिव का लोगे ना तो 2I0/π आएगा। रुको तो सब बताऊंगा, 1 मिनट रुको। जो किया है वो एकदम सही है। यहां पे देखो, लास्ट वाले में भी रॉन्ग था। एक बच्चा क्या बोल रहा है यार, क्या रॉन्ग बोल रहे हो प्रिंस, रुको, क्या बोल रहे हो, रुको, देख लेना चाहिए, बच्चा सब कभी कभी सही चीज बोल देता है। अरे सर गुस्सा करेंगे, हम यहाँ बातें कर रहे हैं। गुस्सा तो करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन पढ़ाई की बात करो ना यार। एक बच्चा कितना बढ़िया बोल रहा था, वो निपट गया सही चीज वाले। अरे ठीक है, चलो सुनो, ये वाला कर लिया क्या तुम लोगों ने। अभी बात करता हूं, रुको, अभी मैं बात नहीं करूंगा। साइन का इंटीग्रेशन हो गया क्या, कॉस, ये निपटा दो इधर सर। I0 को करो बाहर सर, साइन का इंटीग्रेशन करो -cos ωt बाय ओमेगा को बाहर करो। इधर ध्यान दो, खोपड़िया उड़ जाएगा नहीं तो। I0 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन -cos, रुक जाओ देखता हूं, पीछे देखता हूं, पहले 2I0/π निकालने दो मुझे। I0 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन -cos,
ओमेगा टी बाय ओमेगा को बाहर फेंका, इंटीग्रेशन 0 से टी बाई 2, टी का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये हो गया पाई बाय ओमेगा, ये हो गया पाई बाय ओमेगा। तो ये लिमिट 0 से पाई बाय ओमेगा, और नीचे क्या हो गया, dt का इंटीग्रेशन टी बाई 2, टी 2 पाई बाय ओमेगा, 2 खत्म पाई बाय ओमेगा, तो यहां पे लो ये हो गया पाई बाय ओमेगा। अच्छा, अब ये माइनस आई नॉट बाहर, ओमेगा नीचे वाला, और ये पाई बाय ओमेगा नीचे वाला, सारा ध्यान इधर दो, सारा ध्यान इधर दो बेटा, तब मिलेगा एम्स दिल्ली, ऐसे नहीं बचवे। अच्छा, अब कॉस ओमेगा टी इसमें रखो, कॉस ओमेगा टी का वैल्यू ये रखो पाई बाय ओमेगा, अच्छा, माइनस कॉस 0, अच्छा, कॉस 0 कितना होता है 1, खुपाच खुपाच, कॉस पाई कितना होता है सर, कितना तो ग्राफ आपने बना दिया, ये लो, अरे ये लो, कॉस पाई का वैल्यू कितना, जल्दी बताओ, ये 0, ये पाई बाय 2 और ये पाई, कॉस पाई का वैल्यू कितना -1, -1 है ना, यस। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे कर रहा हूं बच्चों, जो एक बच्चा बोल रहा है ना कुछ कर रहा हूं, पहले इधर ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो इधर, तो ये हो गया cos पाई, पाई का वैल्यू -1 और ये भी -1, तो -1, अच्छा, और यहां पे माइनस आई नॉट बाय पाई, ये हुआ मजेदार बात, और माइनस माइनस -2 इंटू माइनस, अरे -2 आई नॉट बाय पाई, ये हो गया मजा, यही निकालना चाहिए था मुझे। ये पॉजिटिव को अगर तुम कंसीडर करोगे तब हाफ साइकिल का वैल्यू 2 आई नॉट बाय पाई ही आएगा, लेकिन कॉस में एक्चुअल में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कंसीडर हुआ था, तो 2 आई नॉट बाय पाई, हर एक का आया तो तगड़ा एमएमए होना चाहिए भाई साहब, आग लगनी चाहिए जबरदस्त वाला, आग लगा दो बेटा, एमएमए, मस्त मजा आया, 2 आई नॉट बाय पाई, यही मैंने यहां लिखा है, देखो ये कहां पहुंच गया यार, देखो मैंने लिखा पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल, दोनों में आंसर सेम आएगा। इसका क्या मतलब था, अब पीछे चल के देखते हैं और तगड़ा मजा लेते हैं, बच्चे लोगों को ये दिक्कत, इसमें मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ले लिया, तो निपटना तो था ही भैया, निपटना तो था ही, लेकिन अगर तुम इसका पॉजिटिव लोगे और यहां से बढ़ के इसका, अच्छा, मतलब सिर्फ ये और ये लेंगे तब आंसर फिर से वही आएगा 2 आई नॉट बाय पाई, अच्छा भाई साहब, और ये निगेटिव का और ये निगेटिव का, ये दोनों अगर लोगे तो फिर से आंसर आएगा 2 आई नॉट बाय पाई, लेकिन ये नीचे है तो -2 आई नॉट बाय पाई, ऊपर है तो 2 आई नॉट बाय पाई, तो ये कॉस का हो या साइन का हो, आंसर 2 आई नॉट बाय पाई आएगा यदि पॉजिटिव का लोगे और यदि निगेटिव का लेंगे। तो अगर तगड़ा मजा आया तो जबरदस्त आग लगनी चाहिए। और एक बच्चा कुछ बोल रहा था कि सर पीछे आपने कुछ गलत किया, तो देख लेता हूं ना क्या दिक्कत है यार। सर टी का वैल्यू आपने बोला सर ओमेगा के टर्म में लिखो, तो टी का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा होता है, टी बाय 2 मतलब पाई बाय ओमेगा यार, यही तो टी के बदले पाई बाय ओमेगा रख दिया, यहां पे क्या दिक्कत था, लिमिट रखा। पिछले वाले क्लास में इंटीग्रेशन गलत किया था आपने, अच्छा तो ये हो सकता है यार, क्योंकि बहुत खतरनाक स्पीड में था, हो सकता है इंटीग्रेशन गलत क्या हूं पिछले बार में, ये इसमें कोई बड़ा बात नहीं हो सकता है, क्योंकि लास्ट अंतिम समय में बहुत तेज पढ़ा रहा था। अब यार तुम ही लोग बताओ, इतना इंटीग्रेशन बताया, पिछले नहीं सर प्रीवियस अब सही है। सुनो, अरे यार इतना इंटीग्रेशन बताया, अब तुम बोलोगे मास्टर ने गलत कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, अरे इंटीग्रेशन आता है ना, छोड़ देते हैं लोग यार, मैं तो पूरा कंप्लीट करता हूं, सही बता रहा हूं, तुम्हें एक एक चीज करवा के दिखाता हूं, तो तुम्हें खुश होना चाहिए और आग लगानी चाहिए बच्चा, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। चलो सर, अब हम जीवन में ये नहीं भूलेंगे कि फुल साइकिल में साइन और कॉस दोनों का एवरेज होता है 0, हाफ साइकिल में पॉजिटिव वाले में 2 आई नॉट बाय पाई और 2 आई नॉट बाय पाई होता है। और यहां पे आपने एक और बात समझना है,
सिर्फ साइन और कॉस में अगर पावर 0 हो तो कुछ भी हो फुल साइकिल में 0 ही होता है। ये क्या बोल दिया सर आपने, सुनो ध्यान से। अब एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, लो इधर लो इधर लो इधर, कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? फुल साइकिल में, इन वन टाइम साइकिल, सुनना बात को, मंत्र दे रहा हूं, इन वन टाइम साइकिल या पीरियड, इन वन टाइम पीरियड कुछ भी हो, अगर साइन और कॉस का पावर 1 है तो एवरेज 0 होगा। जैसे साइन ओमेगा टी कितना एवरेज 0, साइन 2 ओमेगा टी एवरेज कितना 0, साइन 3 ओमेगा टी एवरेज कितना 0। अरे सबका एवरेज 0। अच्छा कॉस का देखो, कॉस ओमेगा टी, अरे अच्छा ओमेगा टी ना हो क्या, अगर कॉस ही होता तो अरे तब भी 0। साइन टी इसका एवरेज भी 0, कॉस टी इसका एवरेज भी 0, कॉस 2 ओमेगा टी एवरेज 0, कॉस 3 ओमेगा टी, 5 ओमेगा टी, 7 ओमेगा टी, सबका एवरेज कितना 0। यदि कॉस का पावर 1 है तो एवरेज हमेशा 0। मजा आया कुछ? तो सबका एवरेज 0। ये लो मजा, 0 0 0 0। कब? इन वन टाइम पीरियड। समझ में आया? यही मैंने तुम्हें यहां पे लिख के बताया था। ये लो, साइन थीटा कॉस थीटा, और ऐसे ऐसे का मतलब एवरेज, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा एवरेज वैल्यू 0। एक और मजेदार बात, साइन थीटा और कॉस थीटा के प्रोडक्ट का भी एवरेज वैल्यू 0। हाँ कैसे, वो देखो। ये लो, अब साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट, सपोज करो मैंने दे दिया साइन थीटा कॉस थीटा और इसका एवरेज, तो मजा लो ना जीवन का, किसने बोला नहीं लेने के लिए। ये लो, हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से डिवाइड करना हमारा धर्म है। साइन थीटा कॉस थीटा इसका भी एवरेज। अब मैंने बताया था, अरे कांस्टेंट का एवरेज कितना, वही वैल्यू। जैसे मैं अगर पूछूं तुमसे एक क्वेश्चन कि ये ग्राफ है बेटा, क्या है? ग्राफ है बेटा, यह है 5 एम्पियर का करंट, बताओ इसका एवरेज वैल्यू कितना है? फाइंड द एवरेज वैल्यू, आई का एवरेज वैल्यू। तो कितना आंसर बताना, तो आई का एवरेज वैल्यू कितना है तुम लोग आंसर बताना तो। और इसका लॉजिक मैंने 50 बार तुम्हें बताया है, इसका लॉजिक तुम्हें हजारों बार बताया है। क्या बताया है बेटा? कि चलो स्लो हो जाता हूं बेटा, टेंशन नहीं लेने का, स्लो हो जाता हूं 5 अब देखो 0 बोल रहे हो। अरे यार खोपड़ी उड़ा लूंगा मैं अपना। अरे यार यहां पे ये इसका एरिया देखो ना, 0 है क्या? अबे ये एरिया 0 है क्या? मान लो अगर ये टी है तो 0 है क्या? नहीं भैया, तो ये 5 है। और तेरे घर में सब आदमी के पॉकेट में एक सीआर है तो बता एवरेज कितना है? तेरे घर में 5 आदमी है और सबके पॉकेट में 1 सीआर है, तो एवरेज कितना है? 1 सीआर 1 सीआर 1 सीआर 1 सीआर 1 सीआर 5 सीआर, और डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? 1 सीआर। तो तेरे पास कितना था? 1 सीआर। सबके पास कितना था? 1 सीआर। और एवरेज कितना है? 1 सीआर यार। यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हमेशा उतना ही एवरेज वैल्यू पैदा करता है। वॉट एवर इज द टाइम डजंट मैटर। क्या ये लाइन भी समझ में आ गया और मस्त मजा आया? तो एवरेज वैल्यू किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का, ध्यान दो बात पे, कांस्टेंट फंक्शन का एवरेज वैल्यू कांस्टेंट ही होता है। अच्छा, और कितना? फंक्शन का जो वैल्यू होता है उतना ही। तो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होता है। किसका कांस्टेंट वैल्यू? फंक्शन का। ये फंक्शन क्या है सर? अरे साइन कॉस टेन इन सबको फंक्शन बोलते हैं बच्चे वालों, समझ रहे हो ना? अच्छा भाई साहब, तो एवरेज कितना हो गया? 5। तो देखो यार अब तो मजा आने वाला है सर, कि ये तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो हो गया साइन 2 थीटा। हाफ का एवरेज कितना? हाफ, पलटी मार दो बाहर,
लेकिन ये हो गया साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का एवरेज कितना कितना, 0, 0 इंटू हाफ हो गया 0। अरे भाई साहब, इसीलिए आपने बताया साइन थीटा कॉस थीटा, इसका भी एवरेज कितना, 0। बोलो बेटा क्या मजा आ गया? हाँ सर, अब मजा रियल में आया है। अब ये भी लाइन क्लियर, ये भी लाइन क्लियर, ये भी लाइन क्लियर, ये भी बचा है ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना, ये भी निकाल लोगे क्या? पक्का? चलो ये काफी काम का है और तुम्हें मुझे फॉर्मूला याद करवाना है, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। जरा सबसे पहले यहां ध्यान दो, सबसे पहले यहां ध्यान दो, साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 3 4 5 पता नहीं कौन सा नंबरिंग, आई डोंट नो, फिर से 1 ही लिख देता हूं। चलो, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऑब्लिक कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, किसी का भी, इन 1 टाइम पीरियड, इन 1 टाइम पीरियड। तो क्या होगा, लिए लो। तो सर हम मान लेते हैं करंट है हमारे पास आई नॉट साइन स्क्वायर, अच्छा करंट बहुत देर से लिख रहा हूं, कभी वोल्टेज मिलेगा तो तुम गलत कर दोगे। ये लो वोल्टेज ले लो इस बार, क्योंकि ये वोल्टेज साइन और कॉस कुछ भी होता है। मान लो ऐसा है, इसका एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वी का एवरेज करूंगा। ओके, इसका एवरेज करने में वी नॉट स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन करूंगा किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 0 से टी, टी का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा लिख लूंगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय डी टी का इंटीग्रेशन 0 से टी। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर एकदम सेट हो जाए बेटा। हाँ, अरे याद आ गया, बोल रहा है एक बच्चा मेरा मैथ सर मैं जानता हूं, इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। अरे ये होता है कहानी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी एक फॉर्मूला होता है क्या? चलो जल्दी से बता देता हूं, यहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट इधर लो। ये इसका फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। और इससे भी इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है, क्या सर, कि कॉस स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला है जो कि सबको जन्म दिया है। थीटा के बदले ओमेगा टी बाद में चिपकाएंगे, ठीक है? तो यहां से कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा होता है, हमें साइन स्क्वायर चाहिए तो मैं इसको भी साइन स्क्वायर बोलता हूं, करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इसको उधर इसको इधर, तो ये हो गया कितना, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ये 2 को नीचे भी करना होता है। तो फॉर्मूला कितना हो गया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो ये है मेन फॉर्मूला जो याद रखना है यार बच्चों। यही एक फॉर्मूला होता है जो है हंगामा फॉर्मूला। कौन सा? हंगामा। ये खतरनाक फिजिक्स, पूरा फिजिक्स में हंगामा कर रखा होता है यार। ये कॉस स्क्वायर और साइन, ये फॉर्मूला सबसे महामंत्र है, इसको मैं हंगामा बोलता हूं। हंगामा खड़ा कर दो, समझ रहे हो? तो बाई 2 मैंने पहले नहीं लिखा था, लिख दिया आप। तो देखो यहीं से आया, ये उधर गया ये इधर, तो हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय ये 2, और ये किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा के बदले ओमेगा टी रख दो, तो ओमेगा टी रख दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये काफी काम का है, मेन मंत्र ये है, ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो सर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू रखो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, और इंटीग्रेशन मारो। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा वी नॉट बाहर, और इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और बाय 2, और यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा dt 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा, और लिमिट में dt का इंटीग्रेशन किया तो ये भी हो गया t, और t भी 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये भी 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा, अब क्या करोगे सर आप? अब क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ये लो। चलो, तो ये हो गया, v नॉट को बाहर फेंको, इस 2 को भी बाहर फेंको, और ये 2 ओमेगा बाय पाई 2 पाई बाय ओमेगा को भी बाहर फेंको, सबको बाहर फेंक लिया। बचा क्या, यहां पे एक इंटीग्रेशन 1 से dt को मल्टीप्लाई किया तो dt 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा चलो सर, बहुत बढ़िया, माइनस
ये इंटीग्रेशन फिर से आ गया, लो cos 2 ओमेगा टी डी टी 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ, क्या बताओ, इसका वैल्यू कितना है? जल्दी से बताओ इसका वैल्यू कितना है, जल्दी से बताओ किसका वैल्यू कितना है, जल्दी से बताओ। cos 2 ओमेगा टी डी टी का वैल्यू कितना है? अरे बताओ, इतना समय लगाओगे? 0। अरे अभी तो बताया था सर। क्या नीचे का टी तो पड़ा ही रह गया था, इसी का इंटीग्रेशन तो 0 आ गया था सीधा। तो एवरेज भी करो तो ये इसके नीचे भी रख सकते हो, इसके नीचे भी रख सकते हो, किसने रोका है? तो 0 ही तो दे रहा है वो। अच्छा भाई साहब, ये dt का इंटीग्रेशन हुआ, t लिमिट पुट गया, तो ये लो v0/2 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा और इंटू ये क्या हो गया, dt का इंटीग्रेशन t और t और ये हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहां पे भी 2 पाई बाय ओमेगा। अरे आया समझ में? और ये तो 0 ही हो गया। तो ये तो सर मजा दे दिया आपने, ये और ये निपट गया, आंसर हो गया v0 इंटू 1/2। तो मैंने क्या किया यहां पे देखो, अगर मैं यहां से सब जगह से v0 को लुप्त कर दूं, लुप्त, तो तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सर v0 हटाओ, v0 हटाओ सबको, तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर। तो इसका एवरेज क्या निकल रहा है जरा देखो, v0 हटाओ, v0 हटाओ, अच्छा v0 हटाओ, v0 हटाओ, v0 हटाओ, v0 हटाओ, अरे जल्दी बोलो क्या आया, क्या आया, क्या आया? अरे सर 1/2 आया। आया मजा? तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एवरेज कितना होता है? 1/2। अगर तुमने सही में इतना समझ लिया ना भाई, और ये वाला टेबल तुमने एकदम एकदम समझ के पूरा का पूरा हिला दिया है बच्चों, कि ये टेबल तो मंत्र था, लास्ट क्लास में समझ में कम आया था, क्योंकि मैं बोला था तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है, मैंने बताया नहीं है। अच्छा, तो कहानी यहां से शुरू हुई थी और यहां तक गया था। हाँ हाँ, एकदम सही समझे आप। तो साइन, साइन का पावर 1, कॉस का पावर 1, कुछ भी, एवरेज 1 टाइम पीरियड में 0, साइन कॉस का प्रोडक्ट का भी 0, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का 1/2। क्या तुमने एकदम रट्टा मार लिया है? क्या रट्टा मार लिया है क्या? जिसे समझ में आता है वो मस्त मजा लेता है बेटा, और उसे जीवन भर याद भी रहता है। अब देखना मेरा स्पीड कितना मस्त रहने वाला है क्वेश्चंस करने में। तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत, चलो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए एक खतरनाक क्वेश्चन के साथ। लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम फर्स्ट। ओके, क्या? लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने बनाया। क्या बनाया जल्दी से देखना। v इज इक्वल टू v0 प्लस साइन v1 साइन ओमेगा टी। बताओ, फाइंड द एवरेज वैल्यू इन 1 टाइम साइकिल। फाइंड द एवरेज वैल्यू इन 1 टाइम साइकिल। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले देखो तो, इसका एवरेज मतलब v का एवरेज, तो इन सब का एवरेज v0 सबको इंडिविजुअल लेना होता है। हाँ, 1 टाइम पीरियड में साइन का एवरेज 0 और इसका एवरेज यही, तो आंसर कितना? v0। अब इसको तुम्हें थोड़ा सा प्रूव भी करके बताता हूं, मजा दिला देता हूं। अभी तो मजा दिला ही दिया था सर, 5 का दिखा तो दिया था आपने। कांस्टेंट वैल्यू में ऐड होगा तो वो तो पूरा 0 निपटा देगा, और ये v0 हो गया। वाह बेटा, मजा आया। अब देखना देखना देखना, मजा तो अब आएगा एक्चुअल में। मैंने क्या बोला? v इज इक्वल टू v0 प्लस v1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये देखना देखना देखना, मैंने पूछा, ध्यान दो ध्यान दो, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन 1 टाइम पीरियड। अरे ये क्या लिख दिया? मास्टर ने गेम खेल दिया, मास्टर ने गेम खेल दिया फिर से बेटा। v स्क्वायर अभी तक तो नहीं सिखाया, ये क्या है? फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। तो v स्क्वायर कर लो ना यार, क्या दिक्कत है?
इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करो, क्या दिक्कत है? बात तो सही कर दी आपने। तो यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें नहीं आता क्या? हमें नहीं आता क्या? आता है, लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा प्लस 2 बी, क्या हमें नहीं आता? आता है, आता है यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, अब इसका क्या करना है? एवरेज लेना है, एवरेज। तो इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज। अरे भैया, ओहो, साइन का एवरेज 0, साइन स्क्वायर का एवरेज, जल्दी बताओ आंसर यार, आंसर बताओ सर। इस कांस्टेंट का यही और साइन स्क्वायर का हाफ और इसका वही, तो हो जाएगा v0 स्क्वायर बाई 2। अरे भाई, इसको दुनिया क्या बोलती है सर? देखो खेल, अरे गलत बोल दिया तुमने, गलत बोल दिया। v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर बाई 2 आंसर आएगा, v1 स्क्वायर बाई 2। अच्छा, ये बात था क्या? अरे ढंग से करोगे ना? अरे इसका स्क्वायर है ना, तो यही होगा। अरे 5 का एवरेज था 5, तो 25 का कितना होगा? 25 होगा यार बच्चे। तो ये क्या हो गया? जल्दी बोलो सर। साइन स्क्वायर का एवरेज हुआ है हाफ, पीछे जो लगा हुआ है उसका तो वही होगा। तो ये हो गया v0 स्क्वायर ही है, इसका हाफ लिख दिया। और ये बिना इंटीग्रेशन का अब तुम खेल खेलोगे क्या? समझ में अगर आया है तो जबरदस्त मजा लगना चाहिए बच्चों कि ये हमें समझ में आया। अभी मैं ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन कराऊंगा, डरना मना है, लेकिन समझ में आया तो आग लगाना बेटा, जबरदस्त वाला। और इसे दुनिया बोलती है स्क्वायर करके मीन, तो इसे बोलती है दुनिया स्क्वायर्ड मीन। तो ये जो वी स्क्वायर इन वन टाइम पीरियड है, इनडायरेक्टली दुनिया इसे क्या बोलती है? स्क्वायर्ड मीन। अगर कोई जीवन में कभी तुमसे बोल दे स्क्वायर्ड मीन बताओ, तो तुम क्या करोगे? अच्छा, इसका मतलब पहले स्क्वायर करो और उसका मीन लो। यस 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 यस, अब गेम होगा जबरदस्त। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या सर, क्या अच्छा, एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं 2 सेकंड के अंदर, और देखना कैसे तुम लोग एकदम फटाफट क्वेश्चन की लाइन लगाने वाले हो। मैं अभी बताऊंगा फिजिकल मीनिंग ऑफ आरएमएस, लेकिन अभी मैं ऐसे ही तुम्हें एक मैथ सिखाता हूं। देखो मैथ सिखाता हूं, मजा आ जाएगा। देखो 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 देखो, अगर मैं बोलूं कि यार स्क्वायर्ड मीन सिखा दिया तुम्हें, उसके ऊपर रूट लगा दो, मतलब क्या? पहले स्क्वायर किया था मैंने किसी फंक्शन का, अच्छा एक तो हो गया स्क्वायर्ड सर, फिर हो गया मीन सर, और स्क्वायर्ड मीन के ऊपर रूट लगा दो। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ रूट मीन स्क्वायर। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं कि कोई भी मान लो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका रूट मीन स्क्वायर करो, तो सुनना बात को, सबसे पहले ये होता है, पहले होगा स्क्वायर, अच्छा फिर दूसरे नंबर पे होगा मीन, और तीसरे नंबर पे होगा रूट। तो एक्चुअल में पहले होगा स्क्वायर, फिर होगा मीन, मीन का मतलब ऐसा, और फिर होगा रूट। अच्छा, यानी कि इतना सारा काम। हाँ, ये ऐसे चलता है बेटा, उल्टा चलता है, ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं रूट मीन स्क्वायर, तो तुम करोगे स्क्वायर मीन रूट, ये स्क्वायर मीन रूट ऐसे होता है। अगर मैं पूछूं, देखना सब चीज समझ में आएगा, कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका इसी को दुनिया क्या बोलती है? आरएमएस। आरएमएस, अरे दुनिया क्या बोलती है? आरएमएस। लेकिन मैं तो अभी मैथ सिखा रहा हूं तुम्हें, मैथ्स, फिजिक्स नहीं सिखा रहा बेटा। फिजिक्स तो जब सिखाऊंगा तो रियल फील दिलाऊंगा, अभी तो मैथ्स बता रहा हूं कि कभी भी अगर कोई बोले स्क्वायर्ड मीन, तो पहले क्या करो? इसका स्क्वायर करो। चलो कर लिया, तो स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है? तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाँ स्क्वायर कर दिया। फिर क्या किया? मीन, क्योंकि ये मैंने बोला एक नंबर में स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, दूसरे नंबर में मीन लिया, मीन ले लो। अच्छा, मीन ले लिया, ओहो, अच्छा मीन ले लिया। चलो वैल्यू बताओ मीन का, मीन का वैल्यू बताओ। तो आई नॉट स्क्वायर का तो यही होगा, आई नॉट स्क्वायर ही, और साइन स्क्वायर का मीन कितना? 1/2,
तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर बाय 2। हाँ, और मैं बोलूं रूट ले लो तो क्या बोलोगे, रूट अंडर आई स्क्वायर, स्क्वायर को अच्छे से लिखो, इसका मीन, पहले स्क्वायर किया फिर मीन किया फिर रूट किया, और ये किसके बराबर हो गया, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया क्या, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, और इसका कर लो रूट, तो कितना आया, आई नॉट बाय रूट 2। इस आई नॉट को क्या बोलते हो, पीक करंट या फिर पीक वोल्टेज, और ये एक्चुअल में क्या है, स्क्वायर है, मीन है, रूट है, इसे क्या बोलते हो, IRMS। तो अभी तो सर आपने मीन सिखाया, स्क्वायर मीन सिखाया, रूट मीन स्क्वायर भी सिखाया, तो सर मजा दिलाया है आपने। और ये क्या गेम था भाई साहब, यहां से गेम शुरू होके यहां तक आया था, और मजेदार तरीके से हमें ये बात समझ में आया था कि कभी भी किसी फंक्शन का अगर आरएमएस बोले तो वो तो मेरे चुटकी का गेम हो गया है। अब सर हम क्या करेंगे, पीक को रूट 2 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा आरएमएस, पीक को रूट 2 से डिवाइड करेंगे, मिलेगा आरएमएस। क्या मजा दिला दिया तुम्हें मैंने, सच्ची में यार। तो जल्दी से बताना, ये लो अगला क्वेश्चन। अच्छा भाई साहब, अब तो सही में सर मजा ही मजा आ रहा है। अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा को लिख देता हूं 314 पाई, 314 टी लिखो, पाई मत लिखो, ये नया नया तरीका होता है लिखने का, बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं। प्लस पाई बाय 2 मैंने ऐसा लिख दिया, मान लो वी नॉट भी क्यों लिख रहे हो, 220 लिख दो। अच्छा 220 लिख देता हूं। अगर मैंने ये लिखा, इसमें किसका क्या मतलब है, अगर मैंने ये लिखा इसमें किसका क्या मतलब है, सर 220 का मतलब है पीक वोल्टेज। मैं जान के वोल्टेज और करंट दोनों ले रहा हूं। ये क्या है, ओमेगा। अच्छा ये क्या है, फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज। तो अगर मैं इसमें से तुमसे कुछ भी पूछता, मैं पूछता पहला एक क्वेश्चन, फाइंड वी आर एम एस, ऐसा पूछ लूं वी आर एम एस, फिर बी क्वेश्चन, क्या बी क्वेश्चन, फाइंड फ्रीक्वेंसी, दो चीज पूछा मान लो, तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो क्या बोलोगे, वी आर एम एस तो होता है वी नॉट बाय रूट 2। अरे कैसे 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 पता तुम्हें, सर अभी तो बताया आपने, जब आई आर एम एस होता है आई नॉट बाय रूट 2, तो वी आर एम एस क्या होगा सर, वी का स्क्वायर, उसका मीन, फिर रूट, तो ये क्या होगा, पीक वैल्यू जो वी नॉट का होगा बाय रूट 2। अरे बचवे तुम तो तेज हो, तुम तो तेज हो बेटा। अरे भाई सबने बोला है सर ये पीक वैल्यू होता है, वॉल्यूम लिख दिया क्या मैंने, वैल्यू लिखो ना यार आदि। तो आंसर का प्राप्ति तो बच्चों ने किया, मैं क्या करूंगा, जरा सा इसका वैल्यू बताओ तो मुझे चाहिए, इसका वैल्यू कोई बता पा रहा है क्या, रूट 2 से डिवाइड करो तो बताओ, ऐसे नहीं रूट 2 से डिवाइड करके बताओ कितना आया। ये मेरे ख्याल से 311 आता है, 311 आया क्या, एक बार करो तो। अरे 311 कैसे आएगा, मैं भी पगला ही गया हूं। ये मेरे ख्याल से 220 रूट 2 311 आता है, डिवाइड करके बताओ तो कितना आ रहा है, 220 बाय रूट 2 बताओ। 110 को 1.414 से मल्टीप्लाई करो ना, और 110 को 1.414 से मल्टीप्लाई करो ना, 110 तो ये हो गया ना, और इंटू 1.414 कितना होता है, करो थोड़ा बताओ ना, वैल्यूज चाहिए था मुझे, कितना आ रहा है, 311 आ रहा है क्या, 311 तो नहीं आना चाहिए था। चलो मैं कैलकुलेटर से करता हूं, रुको, कर लो कर लो कर लो, मैं कुछ डेटा तुम्हें रटवाना चाहता हूं। देखो 220 को डिवाइड कर रहा हूं रूट 2 से, ओके यार 220 को मल्टीप्लाई कर देता हूं क्या, 110 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, चलो 110 मल्टीप्लाइड बाय 1.414, 155 आया हो, ठीक है चलो थैंक यू। एक और काम करो तो 220 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, 220 मल्टीप्लाइड बाय
1.414 करो, ये होता है 311। अब देखो ध्यान से क्या सिखाना चाहता था वो देखो, मुझे 311 क्यों याद था। ओके 155 आया, लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना, वोल्ट है तो वोल्ट लिख लो। ओके अगर मैं फ्रीक्वेंसी पूछा तो सर आपने कल बताया था क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो 2πf जिसका वैल्यू प्रश्न वालों ने दिया है 314। देखो यहां से f का वैल्यू कितना आ गया 314 बाय 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, ये पॉइंट गया तो 100 आ जाता है। ये देखो 50 हर्ज इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है उसे लिखने का ये भी तरीका होता है। ये दुनिया वाला ऐसे लिख देगा 314 हर्ज, वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है 50 हर्ज का फ्रीक्वेंसी है। तो तुम्हें ये चीज एकदम याद रहना है, ये सब चीज याद रखना, छोटा छोटा चीज है। यानी कि अगर कोई ऐसे लिखता है तो उसका मतलब ये पीक वैल्यू होता है, अगर कोई ऐसे लिखता है तो उसका मतलब वो पीक वैल्यू का वोल्टेज होता है। लेकिन यदि कोई ऐसे लिखता है, क्वेश्चन 2 मान लो, दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई ऐसे एसी को डिनोट ऐसे करते हैं, ऐसे दिस इज एसी वोल्टेज, यहां पे मैं लिखूं E इज इक्वल टू क्या लिखूं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे ऐसा रिप्रेजेंटेशन में ये क्या होता है, ये होता है पीक वैल्यू, याद रखना है पीक वैल्यू। लेकिन अगर कोई ऐसे ही रिप्रेजेंट करके लिख दे ऐसे 220 वोल्ट, अच्छा यहां पे भी लिख ही देता हूं E इज इक्वल टू 220 साइन ओमेगा टी, और यहां पे लिख दे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो बेटा ये आरएमएस होता है, ये रिप्रेजेंटेशन है। देखो कितना मजा आया, ये होगा पीक वैल्यू अगर ऐसे लिखता है तो, और अगर ऐसे लिखता है तो ये होता है आरएमएस वैल्यू। इसका वी आरएमएस है 220 वोल्ट, फाइंड पीक वोल्टेज। अगर मैं पूछूं फाइंड पीक, वी पीक, तो क्या बोलोगे, सर अभी आपने बताया वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट टू, जहां पे वी नॉट क्या है, पीक वोल्टेज है। तो पीक अगर निकालना है तो क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लाई। तो ये सब चीज थोड़ा सा जनरल बातें हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए। सर एकदम मस्त मजा लेते जा रहे हैं, एक क्वेश्चन तगड़ा और मजा दिलाने वाला। वीआरएमएस का फिजिकल मीनिंग अभी मैंने नहीं बताया, चलो ये बताओ। अच्छा एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं तब यहां, अच्छा चलो चलो एक क्वेश्चन करवाता हूं तब फटाफट तुम कर पाओगे। रुको एक क्वेश्चन और, अगर मैं बोलूं I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस I1 साइन ओमेगा टी, फाइंड आई आर एम एस, बताओ तो आंसर, फाइंड आई आर एम एस। तो मैंने पूछा तुमसे फाइंड आई आर एम एस, इसका क्या मतलब सर, सबसे पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट लो। तो इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करो सबसे पहले, तो लिख लो आई नॉट प्लस I1 साइन, एक एक करके मत कर लेना, स्क्वायर हमेशा टोटल का करना। फिर इसका क्या करना, मीन लेना, फिर इसका रूट लेना। अच्छा यही करना है, हाँ। अब एक एक करके करते जाओ, आई नॉट का स्क्वायर करो, ठीक, प्लस इसका स्क्वायर करो तो I1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक, प्लस 2I1 I2, 2I1 I नॉट और साइन ओमेगा टी। ये तो स्क्वायर कर दिया सर, कर दिया, यस। सबका मीन लो बेटा, मीन लो, मीन लो, मीन लो। साइन का मीन 0, साइन स्क्वायर का मीन 1/2, और इसका मीन यही, और इसका रूट लो। अच्छा इतना फास्टर, हाँ, आई नॉट स्क्वायर, अच्छा, और प्लस इसका क्या करोगे, I1 स्क्वायर बाय 2 और इसका रूट। अच्छा ये निकल गया IRMS, हाँ ये IRMS निकल गया। कितनों का सही है, आग लगा देना बेटा। यार गलत क्यों कर रहे हो, स्क्वायर कट ये क्या है, ये स्क्वायर ये कट नहीं करना है, अंतिम समय तक लेके चल रहा है, पहले स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे, ठीक है।
फिर ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन साइन का किसी भी पावर में एवरेज 1 ही होता है, ठीक है? अरे बोलो। और साइन स्क्वायर का एवरेज ये तो कांस्टेंट है, इसका तो यही होगा, इसका 1/2 तो हो गया i1 का स्क्वायर बाय 2, और रूट लेंगे। ये एक्चुअल में IRMS में बताया, ऐसे नहीं कि स्क्वायर और रूट निपटा दिए और मजा ले लिए जीवन का। ऐसे नहीं मजा लेना है, मजा क्वेश्चन सॉल्व करके लेना है, कहीं जाके और नहीं। यस, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड RMS? क्या किसी को सपना आया था कि RMS निकाल बेटा, RMS निकाल? ऐसा नहीं है। RMS क्यों निकाल, इसका आंसर बताना है अब मुझे। तो RMS मैं तो तुम्हें निकालना सिखा रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा था, मजा आया ना? अब तुम्हें रियल में मतलब सिखाऊंगा कि आखिर यार किसी को सपना तो नहीं रात में आया और सुबह उसने रिसर्च पेपर लिख दिया RMS RMS, और दुनिया वालों ने उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा और बोला हाँ RMS RMS। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में RMS एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा चीज है, जिसका रियल फिजिकल मीनिंग है कि वाई RMS ही क्यों, वो मैं अब बता रहा हूं। लेकिन एक दो क्वेश्चन और कर लोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि RMS फोड़ेगा ये लोग। चलो RMS बताओ। बोला है एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी एंड I2 sin ओमेगा टी। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। यार ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम करोगे। RMS बताओ यार इसका। I इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। RMS का मतलब क्या है? पहले स्क्वायर करो, कर दिया स्क्वायर, फिर मीन लो, ले लिया मीन, ले लिया मीन, फिर क्या करो? रूट करो, ले लिया रूट, ले लिया रूट। अच्छा, तो आंसर आ गया क्या? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बी स्क्वायर I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस 2ab, तो 2I1 I2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे सर, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब क्या करो? मीन लो। ये साइन और कॉस का मीन अभी बताया कितना? 0 0 0। मीन लो, कांस्टेंट का तो वही साइन का 1/2, स्क्वायर कांस्टेंट का तो वही कॉस का 1/2, और रूट लो। अच्छा भाई साहब, सर ये बड़ा ही I0 स्क्वायर बाय 2, ये हो गया I1 स्क्वायर बाय 2, ये हो गया I2 स्क्वायर बाय 2। अच्छा, पावर 1/2 लिख देता हूं, लिखने में गंदा ना हो जाए, रूट को ही 1/2 भी बोलते हैं। वाह बच्चा लोग, मेरे से पहले तुम्हारा आंसर आता हुआ I1 स्क्वायर बाय I2 स्क्वायर बाय 2। मैंने नहीं किया ये तो तुमने किया, और सबने सी आंसर करके भेज दिया। अब यार बिना देखे तुम एक ट्रेंड समझे हो क्या? एक ट्रेंड समझे हो क्या कि सर इस तरीके से तो कुछ भी होगा, हम फटाफट आंसर करेंगे। कैसे? सर इससे पहले आपने एक कांस्टेंट वाला कराया था। ये ऐसा में क्या था कि साइन और कॉस को तो देखना ही नहीं होता है, साइन और कॉस है तो नीचे 2 डाल लेना होता है, और कांस्टेंट है तो वही डालना होता है। तो ऐसे अगर कुछ भी लिखता चला जाऊं मैं, कुछ भी, हाँ कुछ भी, तो आंसर क्या होगा? क्या बता पाओगे? रेडियो पेन कॉपी लेके बताना तो एक्चुअल में क्या होगा आंसर इसका, बताना तो यार। एक्चुअल में एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों में दम है करने का, सही में बताना। तो सर क्वेश्चन करो, मान लो वोल्टेज है V0 प्लस V1 साइन ओमेगा टी, V2 कॉस ओमेगा टी, V3 कॉस 2 ओमेगा टी, और मैंने बोला फाइंड VRMS, फाइंड VRMS। आंसर बताओ, सीधा सीधा आंसर बताओ। सर स्क्वायर मीन रूट हो गया VRMS, और आंसर लो सर, आंसर लो, रूट पकड़ा दो, ये लिखो V0 का स्क्वायर
ये लिखो v1 का स्क्वायर बाय 2, ये लिखो v2 का स्क्वायर बाय 2, ये लिखो v3 का स्क्वायर बाय 2। भाई ये क्या हो रहा है भाई इतना फास्ट? हाँ आया, आया बच्चों। तो ये तो v1 v2 लिखने में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, तो एक क्वेश्चन और कर लो। लो एक क्वेश्चन और करो। अगर करंट मैंने लिखा 2 एम्पियर प्लस प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस प्लस क्या बोलो जल्दी से 3 साइन 3 ओमेगा टी, और इसका मैं पूछा आई आर एम एस बताओ, तो क्या होगा? आई का स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। अब इतना नहीं करेंगे, इतना सारे में आंसर क्या लिखेंगे सर? आंसर आपने सिखाया है, तुम लोग आंसर बताओ इसका। बच्चों आंसर बताओ, ये आंसर बताओ सर। रूट अंडर 2 का स्क्वायर, यहां क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 2 लिखना नहीं भूलेंगे। यहां क्या है 2, 2 का स्क्वायर बाय 2 लिखना नहीं भूलेंगे। यहां क्या है 3, 3 का स्क्वायर बाय 2 लिखना नहीं भूलेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 बाय 2, 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 कितना 2, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2, 9 बाय 2, तो ये कितना हो गया? ये आधा, ये 4.5, तो हो गया ये दोनों मिलके कितना 5 2 7 और 4 11। रूट अंडर 11 तुम में से हर एक बच्चा बोलना है रूट अंडर 11। अरे भाइयों और बहनों ने आग लगा दी है भैया लोग। रूट अंडर 11 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूट अंडर 11 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कितना मजा आया, फोड़ दिया है क्या तुमने? पक्का? चलो तो मैंने तुम्हें आज किया है क्या बताता हूं, आरएमएस और मीन वैल्यू ना निकालना सिखाया है एक्चुअल में मैंने तुम्हें। अब जरा पीछे आते हैं और अब सीखते हैं कि वाई वी आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू। लेकिन उससे पहले दो क्वेश्चन और हो जाए। एक क्वेश्चन ये कर दो और एक ये 3-4 क्वेश्चन कर दो। चलो चलो रेडी हो? दो क्वेश्चन और करेंगे जिसमें कि 3-4-5 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताते चलना। रॉन्ग? रॉन्ग हो गया क्या तुम्हारा? अरे रॉन्ग क्यों करते हो? फटाफट क्या करो ना, इतना तो टेक्निक सिखा दिया, अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं भैया? इजी था, मजा आया सर। चलो अगला देखो। चलो ये क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ एसी इज 220, मेन इज, ये क्या है? पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज ऑन अ 220 मेन। अच्छा यानी कि यार वो जो दे रखा है 220 वो एक्चुअल में वी आरएमएस दे रखा है, इसका ये मतलब है 220 वोल्ट मेन का ये मतलब होता है आरएमएस। ठीक, तो आंसर हो गया क्या? वी आर एम एस। तो सर आपने बताया है, क्या क्या करूं सर? वी नॉट बाय रूट 2 अभी तो बताया था आपने। तो वी नॉट का वैल्यू हो गया 220 रूट 2। बेटा नीट में से एक क्वेश्चन आया हुआ था, किधर गया? सी। चलो हटाओ, अगला करो ये सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी करो। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, जल्दी जल्दी बताओ। 4 प्लस 30 साइन थीटा, जल्दी बताओ। पहला का सॉल्यूशन बताओ। आई आर एम एस, तो क्या करने के लिए बताया था? रूट करो, 4 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर का नीचे 2 करो, ये हो गया 16 प्लस 9 बाई 2 का रूट अंडर, निकाल दो, जो हुआ वही आंसर। क्या सही करते जा रहे हो? हाँ सर। दूसरा वी आर एम एस, जल्दी बताओ सर। रूट किया, 5 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 में से 2, तो 25 टू रूट अंडर 27 आया। चलो जल्दी से अगला बता दो। तीसरा का सॉल्यूशन बताओ, चौथा का सॉल्यूशन बताओ, जल्दी से बताओ। तो 1 मिनट में 1 सेकंड का टाइम दो, जल्दी से बाकी दोनों भी कर लो। आंसर मैच कराना अभी करता हूं मैं। आंसर कैलकुलेट करते चलो, आंसर रूट भी लिखते चलो।
हो गया सबका? सबका हो गया बच्चों? गला दर्द करने लगा यार। सबका हो गया तो एक बार बता दो सर हो गया। डन। ओके, तो ये हो गया रूट अंडर 7। ये कितना है? 2 है, 3 है, 2 है। यहां क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। तो यहीं पे आंसर लिख देता हूं। अब तो यहीं पे लिख दूं। चलो, तो ये रहा IRMS इसका। चलो, रूट अंडर ये क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ये क्या है? 3 का स्क्वायर 9/2 कितना हो गया? 4.5। ये कितना? 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 2। तो ये कितना हो गया? 4 और 2 6, 4 10, 10.5 का रूट। अच्छा, सबने बोला क्या 10.5 का रूट? अरे बोलो 10.5 का रूट बोले या नहीं? ये हो गया VRMS रूट अंडर ये 1 का स्क्वायर बाय 2 1/2, 2 का स्क्वायर बाय 2 2, 3 का स्क्वायर बाय 2 9/2। तो ये भी लिखी लो 2, लिखी लो 2, यानी कि 2 × 2 4 और 9 1 10 14/2 कितना हो गया? 7 रूट अंडर 7। तो एक आंसर रूट अंडर 7, एक आंसर रूट अंडर 10.5 क्या आ गया? चलो, अब तुमसे कभी भी जीवन में ना कितना भी डिफिकल्ट फंक्शन लिख दे कोई, इसको करने में तुम्हें 10 से 20 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अब हम जानना चाहते हैं कि रियल फिजिकल मीनिंग ऑफ VRMS IRMS। तो आखिर रूट मीन स्क्वायर का जन्म ही क्यों हुआ, इसका डेफिनेशन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे, और एक क्वेश्चन ग्राफ का करेंगे, तब ये पूरा कंप्लीट होगा। फिर नया टॉपिक शुरू होगा। जल्दी से इधर आ जाओ फटाफट बचवा लोग और बचवी लोग, जल्दी से आ जाओ। तो सर कहने का ये मतलब है कि अब हमारा तो ध्यान कहां चलेगा? ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पे। तो डेफिनेशन वगैरह सब तुम्हें मैं बताऊंगा, पहले तुम मुझे आंसर करते चलना क्या क्या बोल रहा हूं। एक्चुअल में हुआ क्या कहानी समझो। लोगों ने क्या किया? लोगों ने एक करंट लिया, AC करंट। कैसा करंट? AC करंट। हाँ, AC करंट ले लिया। I = I0 sin ωt। अब लोग परेशान थे एक बात से, लोग एक बात से परेशान थे। क्यों? क्योंकि यार इसका एवरेज वैल्यू जो 1 टाइम साइकिल में आया है, वही अगर लॉन्ग टाइम साइकिल कोई भी बोल दे लॉन्ग, तो भी आंसर एवरेज का 0 ही होता है। कोई अगर 1 टाइम साइकिल बोले या लॉन्ग टाइम बोले, लॉन्ग टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम, कोई बोले 1 टाइम साइकिल, 1 टाइम साइकिल या पीरियड, या फिर और बोले क्या? लॉन्ग टाइम। इन दोनों में आई एवरेज जो था वो 0 था। अब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यार ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज तो इतना अच्छा चीज है, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इतना अच्छा चीज है, हमें जनरेशन होता है उसका, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हमेशा ऑल्टरनेटिंग होता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रेवल भी करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यार इसका एवरेज वैल्यू 0 आता है। ये बड़ा पंगा वाला चीज है। तो दुनिया वालों को कैसे समझाएं, क्या करें नहीं करें, लोग परेशान थे। तो लोगों ने रिसर्च किया, समझा, है ना, सारा कुछ करता रहा, मजा आता रहा लोगों को। तो कुछ कैलकुलेशन करता रहा, लोगों ने स्क्वायर किया, फिर लोगों ने रूट लिया, फिर कोई कभी कुछ करता था, कोई डिवाइड किया, कोई कुछ किया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कर क्यों रहे हैं ये लोग। तो मैं तुम्हें बताता हूं, लोग ये चाह रहे थे कि ये AC तो उसको पहले से ज्ञान किसका था? DC का। उसको पहले से ज्ञान किसका था? DC का, कि कोई भी DC का 5 वोल्ट 5 एम्पियर का करंट है, हमेशा करंट 5 एम्पियर का जाता है। तो लोग ना इन दोनों में कुछ रिलेशन चाह रहे थे। लोग चाह रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे जीवन सफल हो जाए, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा था लोगों को। तो
इसको मैं एक्सप्लेन कर जो कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा मैथ्स की तरफ मोल्ड करके एक्सप्लेन करता हूं, मजा ही आ जाएगा, तब फिजिक्स के ऊपर आता हूं, क्योंकि मैथ्स बताने के बाद फिजिक्स बताने का मजा ही अलग होता है, बच्चे खटाखट समझ लेते हैं। अब क्या हुआ, पहले ऑल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू 0 था लोगों के पास, और यहां पे लोगों को एवरेज कभी 0 मिलता नहीं था, तो लोग इन दोनों को रिलेशन को लिंक ही नहीं कर पा रहे थे। तो फिर क्या किया लोगों ने, एक बार ट्राई मारा, क्या करके, एक रेसिस्टिव सर्किट लेके लोगों ने क्या किया, एक रेसिस्टिव सर्किट लिया आर, और इसके अंदर एक एसी करंट डेवलप करवाया। कितना करंट, एसी ईएमएफ डेवलप कराया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लो, अभी तो तुम्हें पता नहीं है क्या करंट है नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो लोगों ने इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट दे दिया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी तो इसका तो ज्ञान तुम्हें नहीं है, तो इसको मैं हटा के सिर्फ ऊपर वाला लिख देता हूं। ये मान लो, ये कैसे आया नहीं पता, ये वोल्टेज था, ये करंट आया। तो लोगों ने बोला यार एक बार ना पावर निकाल के देखते हैं। ठीक है, ओके निकालो। तो पावर होता क्या है, क्या हीट लॉस निकाल के देखते हैं। हीट लॉस, हीट लॉस इन टाइम टी, इन टाइम जरा ध्यान देना, टी टू टी प्लस डी टी। इस टाइम इंटरवल में इस रेसिस्टेंस ने कितना हीट डेवलप किया, वो निकालने की कोशिश हुई, है ना, हीट निकालने की कोशिश की गई। क्लियर है ना, यस। चलो देखते हैं। तो हीट क्या होता है सर, हीट होता है बेटा आई स्क्वायर आर डी टी। छोटा सा टाइम गैप कितने का है, टी से लेके अगर टी प्लस डी टी तक जाओगे तो टाइम गैप जो डेल्टा टी है वो कितना है, डी टी। तो इस dt टाइम इंटरवल में इस रेसिस्टिव सर्किट के थ्रू अगर ये करंट गया तो कितना हीट लॉस हुआ, लोगों ने ये निकालना चाहा। ठीक है सर, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आई स्क्वायर आर टी लोगों ने कैलकुलेट किया, आई था ये, लोगों ने निकाला आई स्क्वायर, क्योंकि हीट लॉस तो निकाल ही सकता है ना यार मनुष्य, हीट तो हमेशा से है, रेसिस्टर है और करंट जा रहा है तो तुम्हें पता है कि हीट तो लॉस होता है, हीट तो लॉस होता है, हम जानते हैं, गर्म हो जाता है तार। तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये हीट लॉस लोगों ने निकाला, ये छोटा सा हीट लॉस लोगों ने निकाला। लोगों ने सोचा कि यार अभी तक इतना चीज तो पूरे टाइम के साइकिल में किए हैं, तो एक बार हीट लॉस भी पूरे टाइम साइकिल में निकाल के देख ही लेते हैं। तो मैंने भी बोला निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो अब टोटल हीट लॉस इन वन साइकिल लोग निकालना शुरू किया। जब लोगों ने टोटल हीट लॉस इन वन साइकिल निकालना शुरू किया, मजा आ गया उसे। टोटल हीट लॉस इन वन टाइम साइकिल, वन टाइम पीरियड टी में निकाला। तो क्या किया उसने, ये डीएच को इंटीग्रेट कर दिया 0 से एच तक, और यहां पे क्या है, आई नॉट का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, डी टी है, इंटीग्रेशन कहां से है, 0 से टी है। लेकिन इसमें और भी दो चीज है, आई स्क्वायर अभी हुआ है, डी टी हुआ है, आर तो बचा हुआ था, आर भी लिख दिया। तो यहां पे आर को बाहर क्यों कर रहे हो सर, मत करो अभी, चलो अंदर ही रख देता हूं, ये लो आर भी लिख, अच्छा एंगल में लिखूंगा तो तुम फंस जाओगे यार, यहां पे लिख देता हूं आर। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार, दमकदार, चमकदार। जब तुमने बोला कि ये आर तो कांस्टेंट है, बाहर फेंको सर, आर तो कांस्टेंट है, बाहर फेंको। ये क्या है, इंटीग्रेशन 0 से टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब मैंने तुम्हें ऐसे ही बोला कि बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, एक काम करोगे क्या, तुमने बोला बोलो सर क्या करना है, इतने देर से तो कर ही जा रहे हैं। तो मैंने बोला टी से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड कर सकते हो क्या, तो तुमने बोला सर क्या दिक्कत है, खुपाच खुपाच हो जाएगा, खत्म। मैंने बोला चलो रहम खाया तुमने मेरे ऊपर, अब क्या कर, मैंने बोला बेटा ये आरटी तो है ही तेरे पास, हाँ तुम एक और काम कर लोगे, तुमने बोला हाँ सर रेडी हूं, बोलो। मैंने बोला इंटीग्रेट करो, कहां से, 0 से टी, और क्या, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को, और ये जो डी टी ये टी है, आखिर ये है क्या, ये इंटीग्रेशन ही तो है, इंटीग्रेशन डी टी 0 से टी,
अरे भाई साहब, मजा आ गया सर, मजा ही आ गया जीवन का, खतरनाक मजा आया जीवन का। क्या मजा आया बच्चों, ये क्या है? अब बताओ जल्दी यार, बताओ बताओ बताओ, ये क्या है? बताओ 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 बताओ, ये क्या है? अरे पूरा में मैं सर्कल नहीं करना चाहता। ये क्या है, क्या है, क्या है? कौन चीज क्या है? अरे ये क्या निकल गया यार बचवे? अरे ये क्या है? अरे दुनिया इसे क्या बोलती है? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। अरे यार इतना समय लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? जल्दी बताओ बेटा। अरे यार, इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी। अरे ये क्या है, क्या है, क्या है? अरे क्या है ये? अरे क्या है? जल्दी बताओ। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हो पूरा, अभी तक गलत बोल रहे हो तुम लोग, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। अरे यार ऐसे क्यों कर रहे हो? जब तुमने यहां पे टी से मल्टीप्लाई और टी से डिवाइड करके ये काम किया, तो इस फंक्शन का तो पहले स्क्वायर किया है ना तुमने? क्या किया है तुमने? पहले स्क्वायर किया है एक्चुअल में। यह है क्या एक्चुअल में? स्क्वायर्ड है और मीन है। ये स्क्वायर्ड मीन है, यह आरएमएस भी नहीं है और ये मीन भी नहीं है। सुनो बात को ध्यान से, जब तुमने वन टाइम साइकिल में हीट लॉस निकाला तो 0 से टी आर नॉट टी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी कर दिया, ठीक है, और आई नॉट, और यहां से ये जो चीज है, ये सारा का सारा चीज, चलो चलो एक सेकंड रुक जाओ, तो टोटल हीट लॉस निकाल ही देता हूं, लो लो निकाल ही देता हूं, टेंशन मत लो। देखो इधर, देखो बच्चों, देखो 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 सर, ये हो गया टोटल हीट लॉस H, और ये क्या हो गया सर? ये हो गया RT। बहुत ही बढ़िया, RT हो गया। जरा देखना, ये एक्चुअल में स्क्वायर्ड मीन है सर, स्क्वायर्ड मीन। तो आई नॉट स्क्वायर को बाहर कर देता हूं। तुम लोगों ने रुला दिया मुझे आज, इतना बढ़िया पढ़ा रहा था, मुझे लगा तुम बोल दोगे। आई नॉट स्क्वायर को बाहर कर दिया, और यहां पे बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से टी बाई टी। इसका वैल्यू कितना हो गया? 1/2। इसका वैल्यू कितना हो गया? 1/2। तो ये क्या निकला जरा देखो, ये निकला H का वैल्यू RT इंटू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। क्या निकला? H का वैल्यू निकला RT इंटू आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। और क्या मैं इसे बोल सकता हूं? क्या 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 सर, इसे आप बोल सकते हो आई नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, और आई नॉट बाय रूट 2 का दुनिया इसे बोलती है आई नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। और इसे आपने अभी सिखाया क्या कि पीक डिवाइडेड बाय रूट 2 होता है क्या बेटा? क्या ये होता है सर IRMS। तो IRMS जो तुम बोल रहे थे उसका फील नहीं आ रहा था यार, तो ये हो गया IT इंटू IRMS का स्क्वायर। हाँ, तो जब यार यहां पे लोगों को मजा आया ये काम करके कि यार ये जो चीज है ना, ये एक्चुअल में इसका स्क्वायर है, और अगर हम इसको आई नॉट बाय रूट 2 पीक RMS, तो मैंने मैथमेटिकली बताया था, लोगों को मैथमेटिक्स आता था। तो अब यहां पे लोगों ने ये बात समझा कि यार अब अगर मैं ये बात बोलूं कि इसी रेसिस्टर में यदि मैं एक IRMS का करंट भेजूं, उतने ही टाइम तक
आरएमएस नाम का एक कांस्टेंट करंट भेजूं उतने ही टाइम तक जितने टाइम तक यहां पे तुमने इसे गर्म किया था, तो यहां का जो हीट लॉस होगा और यहां का जो हीट लॉस होगा वो दोनों सेम होगा। और यहां से लोगों ने तालियां बजाई, मजा आया और लोगों ने बोला वाह वाह वाह, हमें ये चीज मिल गया जो हमें चाहिए था। मतलब अगर ये आई बराबर आई नोट है, आई नोट है, आई बराबर क्या है, आई नोट है, तो हमारे पास इसके इक्विवेलेंट एक डीसी अवेलेबल है जिसका वैल्यू आई आर एम एस है। यानी कि ये आई आर एम एस वाला लाइन एक कांस्टेंट लाइन है। सुनना, बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जिससे वन टाइम पीरियड में और लॉन्ग टाइम पीरियड में जितना हीट लॉस होगा उतना ही इस एसी से हीट लॉस होगा। तो ये जो एसी का हीट लॉस है वन टाइम साइकिल में, और ये आरएमएस नाम का डीसी का जो हीट लॉस है वन टाइम साइकिल में, ये दोनों सेम होता है। ये टेढ़ा नहीं बनाऊंगा मैं, तो मैं पेन से बना देता हूं। आया बात समझ में? तो यहां से लोगों ने सीखा एक महत्वपूर्ण सा कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ आरएमएस। इंटीग्रेट नहीं किया। अरे इंटीग्रेट क्यों करूं, अभी तो बताया था। अरे क्या बोल रहे हो, पाप कर रहे हो? अरे इसका बोल रहे हैं इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया। अबे यार आई नॉट स्क्वायर बाहर, और तभी से स्क्वायर्ड मीन क्यों सिखाया, इतना स्क्वायर्ड मीन क्यों सिखाया यार बच्चे, क्यों समझ में आया? क्यों सिखाया स्क्वायर्ड मीन? इसी दिन के लिए, ये समझाने के लिए कि ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी और 0 से टी इसका वैल्यू ही तो अभी तभी से बताया जा रहा था मैं 1/2 होता है। तो इंटीग्रेशन की क्या हो सकता है यार। तो ये क्या हो गया, हीट लॉस वन टाइम पीरियड में जो आईआरएमएस कर रहा है, अगर वो उसी रेसिस्टर में तुम एक डीसी करंट आई भेजो तो ये एक्चुअल में आई स्क्वायर आर टी, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा। और वो जो डीसी करंट है, डीसी करंट, वो उस एसी का आरएमएस के बराबर होगा, एसी का आरएमएस के इक्वल होगा। इसीलिए हम आज तक आरएमएस 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 करते हुए आ रहे हैं। तो एक्चुअल में आरएमएस का रियल मीनिंग क्या है कि आरएमएस करंट इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच प्रोड्यूस द सेम हीट थ्रू अ रेसिस्टर इन सेम टाइम दैट कैन बी डेवलप्ड थ्रू द ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या अब तुम्हें यह बात एकदम ब्लड में घुस चुका है कि आरएमएस करंट वो कांस्टेंट करंट है जो इक्विवेलेंट है उस डीसी के, जो उस एसी के चलते जो नेट हीट डेवलप होगा, और आरएमएस नाम का कोई डीसी उसी में सप्लाई कर दो उतने टाइम तक, तो दोनों का हीट लॉस सेम होता है। तो लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर ली कि हीट तो लॉस रेसिस्टर से हो ही रहा था, लेकिन एवरेज करंट जो 0 आ रहा था, लोगों ने उसके लिए सफलता प्राप्त कर ली, तालियां बजाया और बोला कि आईआरएमएस एक करंट है, वो रियल में नहीं है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और वो इसलिए इतना मजेदार, खतरनाक और जबरदस्त है क्योंकि वो वही हीट डेवलप करता है जितना कि एक कांस्टेंट करंट किसी रेसिस्टर में हीट डेवलप करता है। तो आईआरएमएस एक चल रही है का एसी का इक्विवेलेंट डीसी है। यस यस यस। क्या आईआरएमएस नाम का कोई चीज दुनिया में दिखेगा? नहीं, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल करंट। वो वर्चुअल है, हमने फील किया, महसूस किया और कर डाला। मैथमेटिक्स। तो बच्चों, अगर तुम्हें मजा ही आ गया है जीवन का पूरा, तो अब पूरा बात को समझो और रियल में समझो कि आरएमएस था क्या। तो आरएमएस था क्या? यह है, इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी। इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी। आरएमएस क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी which would produce the same heat in a given resistance। मतलब एक रेसिस्टर अगर है तो इसमें
IRMS का डीसी जितना हीट प्रोड्यूस करेगा एक टाइम में, ये जितना हीट प्रोड्यूस करेगा, और यही रेसिस्टेंस के क्रॉस अगर तुम आई नॉट साइन ओमेगा टी को तुमने डेवलप करा दिया, और ये जो वन टाइम साइकिल में जितना हीट प्रोड्यूस करेगा, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों हीट जो होगा वो बराबर होगा। और यहां से पता चल गया क्या सर, इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी विच वुड प्रोड्यूस द सेम हीट इन द गिवन रेसिस्टर इन द गिवन टाइम एज डन बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट व्हेन पास्ड थ्रू द सेम रेसिस्टर फॉर द सेम टाइम। देयरफॉर आरएमएस वैल्यू का जो ये डेफिनेशन है, ये तो आपने सिखाई दिया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पे हमें, तो अब ये डेफिनेशन में तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है अब। हाँ, तो सबसे पहले स्क्वायर करो, मीन करो, रूट करो, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग अब हमें समझ में आया कि आरएमएस वैल्यू वर्चुअल वैल्यू होता है, एपरेंट वैल्यू होता है उस एसी का जो कि उतने ही टाइम में सेम करंट के चलते हीट डेवलप किया। तो अब मैंने मैथमेटिक्स क्या किया था, कुछ नहीं किया था, इतना सा तिनका काम किया था। अब देखो क्या किया था, अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि इस रेसिस्टर के क्रॉस ये एसी लगा के वन टाइम पीरियड में जितना हीट डेवलप होगा, और इसी रेसिस्टर के ऊपर इस एसी का जो आरएमएस को कांस्टेंट लगा के जो हीट डेवलप होगा, दोनों बराबर होगा। ये पगड़ा मजा आएगा बेटा। तो उसी को मैंने यहां पे समझाया। मैंने बोला कि ये दोनों में हमें रिलेशन चाहिए, इसके लिए मैंने एक रेसिस्टर ले लिया और एक एसी करंट दे दी। तो मैंने बोला हीट लॉस जो होगा किसी छुटकी से टाइम पे वो आई स्क्वायर आर टी होगा, इसका स्क्वायर किया, आर किया, टी किया, डीएच हो गया। मैंने बोला पूरे टाइम में क्या होगा, तो इंटीग्रेट मारा बेटा, इंटीग्रेट मारा, यहां पे ये निकाला, टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये फंक्शन तैयार कर लिया। और अब क्या, कुछ भी नहीं बचा, आई नॉट को बाहर कर दिया, स्क्वायर को ये लो, ये लो। और तभी से इतने क्वेश्चन में यही बताते हुए आ रहा हूं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी ले लो, उसका 0 से टी और डी टी, इसी को तो बोलते थे तुम स्क्वायर्ड मीन, यानी कि साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू तो है ये स्क्वायर मीन, स्क्वायर तो साइन स्क्वायर का एवरेज है सर ये एक्चुअल में। तो साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 था, इसको अच्छे से लिख लिया, ये रहा आर टी। इसको मैंने क्या किया, आई नॉट बाय रूट 2 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि आई नॉट का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो यही आ जाएगा फिर से। हाँ, और आई नॉट बाय रूट 2 को मैंने तुम्हें ढेर बताया है, क्या आई नॉट बाय रूट 2 को दुनिया क्या बोलती है, आई आर एम एस, ये मैंने तुम्हें समझा दिया स्क्वायर्ड रूट मीन से निकाल के नीचे मैथमेटिक्स। तो उसका फायदा उठाया और ये एक्चुअल में आई आर एम एस था, तो मैंने लिख दिया आर टी इंटू आर एम एस, क्योंकि अभी पढ़ाया पीक डिवाइडेड बाय रूट 2 इज आर एम एस। और ये जितना हीट डेवलप करेगा, इसका मतलब ये करंट एक्चुअल में एक कांस्टेंट करंट है जो कि किसी एक इक्विवेलेंट डीसी के बराबर है। यार अगर तुमने तगड़ा मजा ले लिया है जीवन का और जबरदस्त मजा आ गया है, तो बेटा पूरा का पूरा बता दो, आग लगा दो जबरदस्त वाला। और डबल ए समझते हो कौन है यार, डबल ए कौन है, आदित्य आनंद है डबल ए। डबल ए का मजा लो जीवन में पढ़ाई का। डबल ए का मतलब कौन है भैया, आदित्य आनंद। तो डबल ए ने तुम्हें आज अगर मजा दिया है पूरा और एसीडीसी तुमने फोड़ दिया है बेटा, तो MMA समझ में आ गया ना, तगड़ा 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 मजेदार बात है। तो आगे का काम करते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा यार, थोड़ा सा पढ़ना और पड़ेगा, तब डीपीपी सॉल्व होंगे, नहीं तो फिर डीपीपी का चक्कर पड़ जाता है यार आजकल। थोड़ा और पढ़ाऊंगा। है ना, ओहो लव यू बच्चा लोग, जबरदस्त कमबरकस्त मजा दिया है बच्चों ने, और एकदम फील दिला दिया मुझे कि बच्चा लोग एकदम सही चल रहा है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक्चुअल में फिजिकल मीनिंग था आरएमएस का, और बहुत सारे में मैंने तुम्हें क्या बता दिया, पूरा का पूरा एवरेज करंट, आरएमएस करंट, मैथमेटिक्स, फर्स्ट रूल सब पढ़ा दिया तुम्हें, आरएमएस का फील बता दिया। अब आज अपन सॉल्व करने वाले हैं एक नया टॉपिक। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, जबरदस्त आग लगाए हो बच्चे। 15-20 मिनट और पढ़ेंगे और दम करेंगे काम। तो अब प्रॉब्लम आ गई भैया, क्या प्रॉब्लम आ गया, अब मकसद था क्या लोगों को कि यार मेजरमेंट करना, क्या मेजरमेंट, मेजरमेंट
ठीक है, क्या मेजरमेंट करना, करंट मेजर करना, वोल्टेज मेजर करना। तो लोगों ने क्या यूज किया बताओ, मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं सर? मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अमीटर यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। लोगों ने ये सारे चीज यूज किया। कोई मत बोल देना हैंडराइटिंग खराब हो गया। अरे समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूं? गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर। लेकिन मजा और आया। मजा क्या आया जानते हो? जब लोगों ने ये गैल्वेनोमीटर को एसी लगा के मेजर किया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अमीटर को करंट है तो अमीटर लो, करंट है तो अमीटर लो। तो क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों? क्या मैंने तुम्हें ये बताया? क्या मैंने तुम्हें बताया? क्या मैंने तुम्हें बताया? हाँ सर बताया आपने कि ये इसके अंदर एक कॉइल होता है, फिर इसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होता है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, एमईसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एमईसी के प्रिंसिपल पे काम करता है। करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क पैदा होता है और कहीं जगह जाके इसका रीस्टोरिंग टॉर्क और ये टॉर्क दोनों बैलेंस करता है। तो बताया ना? यस यस यस। तो अब क्या करेगा ये करंट? ये तो ऑल्टरनेटिंग है सर। इसे समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है मेरे साथ। इसे समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, क्योंकि ये तो करंट का तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होता है ना यार। हाँ, तो तुरंत से करंट इधर जाएगा, ये इधर करेगा, फिर तुरंत से नीचे आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर 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 इधर। अरे यार ये पागल हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। इसका निडल को समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है भाई। मैं करंट इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं। तो भाई साहब ये बोलेगा किधर ले जाऊं। तो ये क्या करेगा जानते हो? बोलेगा मैं नहीं जा रहा कहीं भाई, मुझे पहले बताओ कि होगा क्या, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी तुमने 50 हर्ट्ज, क्या इसका मतलब समझते हो? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब समझते हो? एक सेकंड में 50 टाइम्स ऑसिलेशन हुआ इसका। अगर तुम बोलते हो फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज है, और ये दिस इज द रीजन क्यों तुम्हें झटका महसूस होता है, क्योंकि करंट तुम्हारे बॉडी में ना डायरेक्शन ही चेंज करता रहता है यार। सोचो 50 बार एक सेकंड में, तो तुम एक सेकंड बोलो एक, और उतनी ही देर में 50 बार ऑसिलेशन कर लेगा। मैं तो 50 बना भी नहीं पाऊंगा और साइनोसॉइडल बन भी नहीं पा रहा है देखो, और एक सेकंड में ही ये कर रहेगा। हाँ भाई हाँ, कितना बनाया यार। एक टाइम पीरियड 2 3 आगे कर करके करना है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 भाई 17 ही हुए, 17 ही हुए हैं भाई। ओहो, यानी कि ये 50 टाइम्स ऑसिलेशंस पर सेकंड, इसका ये मतलब है। तो भाई साहब जोर का झटका धीरे से, और ये बोला मैं नहीं ले रहा झटका भाई तुम्हारा, क्योंकि मैं मेजर ही नहीं कर पा रहा हूं। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अरे क्या करूं मैं, कुछ ना करूं। तो पता है अगर तुम डीसी, ये डीसी को मेजर करने के लिए बोल देते हो ना, तो ये अगर एसी लगा दिया तो ये क्या मेजर करेगा? जीरो। ये बोलेगा मैं कुछ नहीं मेजर कर रहा, ये जीरो के पास अटका रहेगा। तो डीसी वोल्टमीटर और डीसी अमीटर इज नॉट कैपेबल टू मेजर द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। क्या जोड़ का झटका धीरे से था? हाँ भाई साहब। तो यहां पे यार ये तो मजा दे दिया है। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट अब काम का नहीं रहा। नहीं, तब एक नया इंस्ट्रूमेंट आया कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल इसका भी एमईसी ही है, बट ये एक्चुअल में करंट को नहीं मेजर करके आई स्क्वायर को मेजर करता है। तो आई तो ऐसा था, लेकिन इसने बोला मैं आई नहीं मेजर कर रहा भाई, मैं तो आई स्क्वायर मेजर करूंगा। और आई स्क्वायर करने के बाद पता है क्या हुआ? ये ग्राफ पलटी मार लेता है। ये ऐसे हो जाता है, आई स्क्वायर करने से ये पलटी मार लेता है, ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, ऐसा। यानी कि आई का अगर ऐसा ग्राफ है, देखना जरा सा ध्यान से समझाता हूं। तो आई स्क्वायर का ग्राफ जानते हो क्या होगा? ऐसा ये होता है ग्राफ आई स्क्वायर का। खुपाच 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 खुपाच। अच्छा, इससे इसको फायदा हो गया आई स्क्वायर से।
क्या फायदा हुआ? ये बोला कि मैं बेटा आई स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव ही हूं। अच्छा, तो अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो एक्चुअल में हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड था। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एसी वोल्टेज एंड करंट। और दूसरा, इट कैन ऑल्सो, अच्छा तो ये बताऊंगा, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होगा? वो जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का बेटा, अब ये डिफ्लेक्शन आई के फंक्शन में ना होके आई स्क्वायर के फंक्शन में हो जाएगा। तो यहां से डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग पार्ट डिपेंड्स ऑन आई स्क्वायर एंड नॉट आई। और अब ये डिफ्लेक्शन करके मेजर करने के लायक हो जाता है। तो वो जो गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर तुमने पहले बनाया है वो नहीं मेजर करेगा। अब मेरा मजा तुम मुझे दिलाना बेटा। अब बेटा तुम मुझे ये बात बताना बेटा तुरंत से कि सर, ये बात बता दो तुरंत से फटाफट कि ये जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये इंस्ट्रूमेंट डीसी को मेजर करेगा यार? ये बताना तो। इज दिस इंस्ट्रूमेंट is able to measure the DC current or DC voltage? क्या बताओ जल्दी से। अरे यार तुम लोग गजब ही हो। तो यहां पे ऐसा थोड़ी है एक ही दोनों मेजर करता है, यहां पे भी होता है क्या? एसी वोल्ट मीटर, यहां पे होता है एसी अमीटर, यहां पे भी अमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, लेकिन नाम इसका है एसी। एसी, यस 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 यस, ये अब तुमने बढ़िया बात बोला, क्योंकि ये तो यार एक्चुअल में इस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन है। एक्चुअल में ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है किसी ने, और यहां पे जो मेजरमेंट लिखा था उसने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मेजरमेंट कैलिब्रेटेड है। आई, ये घूमता तो आई स्क्वायर के फंक्शन में है, लेकिन मेजरमेंट एक्चुअल में आई ही करता है, ये आई ही करता है। तो कैलिब्रेशन ही इंस्ट्रूमेंट का ऐसा किया जाता है। कैलिब्रेशन समझते हो तुम लोग कि क्या मेजर करके क्या आउटपुट देगा? जैसे तुम स्प्रिंग बैलेंस से लगा देते हो, ऐसे हुक लगाते हो ना, देखते हो घर में कुछ ऐसे सिलेंडर, गैस सिलेंडर वगैरह मेजर करने में काफी यूज होता है। ऐसे हुक लगाया, कुछ इतना आ गया बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है बताओ? एक स्प्रिंग में लटक जाते हो तो क्या मेजर करता है? Kx मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? Kx। Kx तो फोर्स है सर। हाँ, तो ये फोर्स मेजर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेंशन। लेकिन तुम किसी मास में ऐसे लटका देते हो, हुक तो वो दिखाता है 20 kg, तुम तो फोर्स मेजर कर रहे हो, लेकिन वो दिखाता है 20 kg, 30 kg, 50 kg, ये तो मास मेजर कर रहा है। ऐसा कैसे? क्योंकि उसका जो कैलिब्रेशन होता है उस इंस्ट्रूमेंट में, यहां पे ऐसे 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 स्केल्स जो बने होते हैं, वो एक्चुअल में F डिवाइडेड बाय या F4x है ना। F वो तो टेंशन मेजर कर रहा होता है, वो mg के टर्म में होता है, और एक्चुअल में वो F/g के टर्म में कैलिब्रेटेड होता है। तो इसीलिए वो स्प्रिंग बैलेंस वाला मेजर करता है टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, लेकिन टुकाक करके पुकाच क्या करता है बेटा? मास। वैसे ही कैलिब्रेटेड है ये आई स्क्वायर के फंक्शन पे, ये आई स्क्वायर के चलते मूव करेगा। थीटा जो इसका होगा वो आई के प्रोपोर्शनल ना होगा, आई स्क्वायर के होगा, लेकिन मेजर ये करंट ही करता है। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी ज्ञान मैंने दे दिया और मस्त मजा लिया बेटा जीवन का। अब एक दो चीज और करवाना चाह रहा था मैं, ठीक है? बस 1 मिनट 2 मिनट और रुकूंगा। तो अब मजा ले लिया है तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा आज। तो आज हमने काफी क्वेश्चंस करी, ये किया वो किया, थोड़ा यार कॉन्सेप्ट्स और चाहिए तुम्हें अभी। तब आज का टॉपिक स्टार्ट होता एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेसिस्टर। और फेजर मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है, फेजर तो कल के क्लास, कल भी अपना क्लास है, और कल के क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करके देखेंगे फिर, ठीक है बच्चों? कल के क्लास में अपन जबरदस्त मजा ले रहे होंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट एक रेसिस्टर में कैसे काम करता है ये देखेंगे। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, और देखेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, एक ऑल्टरनेटिंग करंट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एक कैपेसिटर में कैसा काम करता है ये देखेंगे।
फिर देखेंगे कि ये एक इंडक्टर में कैसा काम करता है। आज इसके ऊपर मैंने होमवर्क दिया है, कल का डीपीपी बनाना। सुनो अब ध्यान से, डीपीपी आज भिजवा देता हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन आरएमएस वाले क्वेश्चन करना, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चंस करना, और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, फेजर वाले जो बताए थे पिछली बार वो कर लेना। लेकिन ये सब चीज पे भी क्वेश्चन है, ये आज नहीं होंगे, बिल्कुल इतना सा परेशान मत होना, क्योंकि नहीं पढ़ाया आज। तो पहला वाला डीपीपी सॉल्व करना जाके, दूसरा डीपीपी जो आज जा रहा है वो मत करना, वो कल करना, क्योंकि अभी कुछ चीजें पढ़ानी है और तुम्हारा क्लास हो जाता है यार, दिक्कतें हो जाती है। तो बच्चों आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आया। आज का डीपीपी मत करना, भिजवा तो दूंगा मैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि डीपीपी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, लेकिन करना लास्ट वाला जो मैंने बोला था ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तब करना। समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो बच्चों फर्स्ट डीपीपी आप सॉल्व कीजिएगा, 2 डीपीपी मत कीजिएगा, वो कल कीजिएगा। ये सब अपन पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर आगे का भी टॉपिक इंक्लूड करके पढ़ेंगे, तो मजा ले रहे होंगे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त ये सारा कुछ पढ़ते हुए और करेंगे। तो आई होप एकदम तगड़ा मजा आया है, खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, जबरदस्त आग लगाइए एक बार। अगर पूरा का पूरा आरएमएस, कांस्टेंट एसी डीसी वोल्टेज निकालना, आरएमएस और ई इज इक्वल टू ई नॉट का मीनिंग, वोल्टेज, पीक वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज क्या है, ये क्यों जन्म लिया, सब समझ में आया, तो एक जबरदस्त वाली आग लगनी चाहिए और मस्त मजा लेना चाहिए। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। कल अपन धमाकेदार काम करने वाले हैं, सर्किट पढ़ने वाले हैं एसी का, खूब सारा मजा लेने वाले हैं। बाय बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, ढेर सारा पढ़ाई करना है। बाय बच्चा लोग।